हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है बहुपद f ऑफ x बराबर x की घात 3 प्लस x प्लस 1 के दो शून्यंकों का योग शून्य है। तो हमें क्या करनी है, शर्तों की गणना करनी है। देखिए, इसके लिए जो हमारे पास मुख्य अवधारणा होंगी, एक अवधारणा, वो हम क्या लेंगे यहाँ पे कि अगर कोई बहुपद हमारे पास इस रूप में है f ऑफ x बराबर a x की घात 3 b x की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसके तीन शून्यंक हम ले लें, क्या लेते हैं, तीन शून्यंक। ये जो तीन शून्यंक है, तीन शून्यंक हमने ले लिए अल्फा, बीटा और गामा है। तो यहाँ पर एक तो आएगा शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर। एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये बराबर होता है हमारे पास सी बटा ए के। और एक होता है अल्फा बीटा गामा, ये बराबर होता है बच्चों किसके, डी बटा ए के, माइनस डी बटा ए के। ठीक है, तो ये होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमें एक बहुपद दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स प्लस 1। अब इस बहुपद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें जो है यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि इसके दो शून्यंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। माना कि जो शून्यंक है, माना कि शून्यंक क्या ले लिए हमने, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हमने देखा यहाँ पे माइनस बी बटाया आता है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सम किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे दो शून्यंक, माना कि वो जो दो शून्यंक है जिनकी ये बात कर रहा है वो अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, जीरो के। और अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो का उपयोग अगर मैं इसमें करूं, समीकरण एक में, तो मेरे पास जो है गामा भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रश्न में हम बोल सकते हैं कि दो शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों का योग यदि जीरो है तो तीसरा शून्यंक भी, तीसरा शून्यंक भी जीरो ही होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।